हेलो ब्रान, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं प्रतीक, जिनका आईआईटी रुड़की में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है इस 2023 के लिए। और बहुत ही इन्होंने इसके लिए मेहनत किया। इसी बार कुछ और जगह इनका था, रिटर्न नहीं निकला था। तो ये बहुत रोए भी थे, मेरे पास बहुत इमोशनल भी हो गए थे। तो सारी जर्नी के बारे में देखेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका कैसा जर्नी रहा और कैसा क्या रहा। और इन्होंने बहुत ताने भी सुने अपनी लाइफ में। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पहले तो प्रतीक, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। कैसा कैसा लग रहा है? थैंक अच्छा लग रहा है। चलो, ये स्माइल तुम्हारा देखने के लिए बहुत। 4-5 महीना पहले मैं ऑफिस आया था, उसमें मिला था मैं आपसे, तो बहुत अपसेट थे। यही स्माइल की कमी थी। क्या रीजन था उस समय? यही सर, पता नहीं चल रहा था सर, कहीं सिलेक्शन रिटर्न नहीं हो रहा था कहीं पे। डर लग रहा था कि अपनी काबिलियत पे शक था। अपनी काबिलियत पे कुछ क्वेश्चन हो जा रहा था। यस। तो अभी भी आपका मद्रास का जो हुआ था, राइट? मतलब यस आप तो अपसेट में आपको बहुत बार देखा हूँ, लेकिन ये अपसेट पता नहीं, मैं भुला नहीं पाता हूँ। मतलब क्या वजह था, आप रोने लगे थे? व्हाट वाज द रीजन? सर, वो ड्रीम था सर, मद्रास आईआईटी। हम्म। ये जहाँ आप जा रहे हैं वो तो सर, दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मैं समझ रहा हूँ। तो मतलब मुझे भी बहुत बुरा लगा था, बहुत ही लगा था कि यार। लेकिन मैंने बोला था कि यार देखो, मेहनत किए हो, होगा अच्छी जगह, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन देखो, आज वो हो गया, अच्छी जगह आपका हुआ है। तो, तो कैसा रहा था सब कुछ ये रुड़की का इंटरव्यू वगैरह, रिटर्न? रिटर्न जब पास किए थे आईटी रुड़की का, तो श्योर थे कि मतलब अब हो जाएगा, या तब भी डायलेमा में थे? नहीं सर, आपने जितनी तैयारी करवाई थी उससे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट कि अच्छा। मतलब रिटर्न, एक बार रिटर्न हो गया तो सर फिर तो इंटरव्यू में तो कर लूंगा। मतलब जो भी डर, भय, जो भी फियर ऑफ फैक्टर, जो भी बोल सकते हो, वो सब आपके रिटर्न में ही था कि भैया बस वो यस। हो। बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा था? आपने सर वो हाँ, बोलिए बोलिए, क्या जैसे बोल रहे आपने जैसे जैसे इंटरव्यू में सर आपने तैयारी करवाई थी, हैं? तो उस हिसाब से तो सर कुछ भी कोई भी वहां पे वो नहीं था। हम्म, कोई डर ही नहीं लग रहा था सर इंटरव्यू। कम से कम 20 टीचर बैठे हुए थे सर सामने, तब भी कोई डर नहीं लग रहा। हाँ। ये ऑफलाइन था कि ऑनलाइन था इंटरव्यू? ऑफलाइन। ऑफलाइन। 20 टीचर्स बैठे हुए थे रुड़की में, और आपसे यस। दनादन दनादन क्वेश्चन अप्रोक्स। पूछे जा रहे थे सभी को। यस। अरे शेर है मेरा बेटा, शेर है। क्या टेंशन है? एनीवे, इससे डरता थोड़ी है यार। 20 बैठे चाहे 20 फैक्टोरियल बैठे, क्या फर्क पड़ता है इससे? एनीवे, तो कैसा था, कब ज्वाइन किए थे, कैसा का था स्टेट, उसके बारे में बताइए। कैसा रहा जर्नी? यस सर, मैंने जून में ज्वाइन किया था सर आपका। मैं आपको पहले से भी जानता था सर, आपकी हम्म। वीडियोस वगैरह देखता था। हम्म। तो सर जब देखा कि सर कहीं भी मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप फिर आपके देखे सर, आपके यूट्यूब से पता चला कि सर आपके बच्चे हर जगह सेलेक्ट होते हैं जहाँ जाते हैं। तो सर एक मोटिवेशन आया कि सर अब सर के पास ज्वाइन करना चाहिए। तो सर जून में आपके पास ज्वाइन किया। तो सर फिर रेगुलर बैच में आपके, और सर इंटरव्यू की भी तैयारी की साथ साथ में। तो यही था सर। वो वो जो आप रेगुलर बैच में पढ़े, तो वो जो आपके अंदर का जो आप बता रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, पहले डर लगता था, तो वो डर रेगुलर बैच के क्लास के दौरान दूर हो रहा था कि स्टिल डर मेंटेन था? नहीं सर, बिल्कुल दूर हो रहा था सर। शुरू में क्या था कि सर मुझे लगता था कि मुझे आता है, लेकिन जब आपके पास आया तो पता चला कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ये एक वो होता है सर, भले वो होता है सर कि अपने आप में लगता है कि हमें सब कुछ आता है। मतलब कि सर कुछ कुछ मतलब कि आता है ठीक ठाक, लेकिन सर वो ठीक ठाक भी नहीं आता। सर फिर आपने क्वेश्चन वगैरह पूछते थे क्लास में, डांटते भी थे। ये सर। पर मेरे को तो सर कभी वो नहीं आया कि सर आप डांटते हैं, तो मेरे को तो कभी गुस्सा नहीं आया, कभी भी। सब आता, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आपके अच्छे के लिए होता है, ताकि आप अच्छा करें, है ना? राइट? जब जब यस। देखो,
कहीं जब शरीर में कोई पार्ट में, मैं बोलता हूँ ना कि कहीं पे जब बहुत भयानक बीमारी हो ना, तो मीठी दवाई खाने से वो ठीक नहीं होता, वहां सर्जरी करना पड़ता है। और सर्जरी जब होती है तो थोड़ी बहुत दर्द होती है, तकलीफ होती है, लेकिन वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। राइट, है ना? तो यस। वो चीज था, आपने उसको बहुत अच्छे से लिया और अच्छा किया। एक दो जगह और अच्छा हो सकता था आपका, बट कोई बात नहीं। ये जो यस। हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का वहां नहीं हुआ है, आपको ये भी पता होगा। आप ही के बैचमेट्स बहुत सारे गए होंगे, आप मिले भी होंगे वहां पे। तीन चार लोग थे जो यस। बोल रहे थे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, उनका नहीं हो पाया। हो जाएगा, उनका भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह हो जाएगा। यस सर। तो वो भी बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, और लगे हुए हैं, यस। अप डाउन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग। हो जाएगा, उन लोग का भी हो जाएगा। बट आपसे भी अब लोग बहुत इंस्पायर होंगे, और आपसे भी। तो कैसा रहा आपका पहले का, थोड़ा सा ये बात तो हो गई, इधर की बातचीत हो गई, थोड़ा सा यस। फ्लैशबैक में जाए पीछे साइड में। तो कब ऐसा लगा, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी बीएससी कहाँ से रही, और कहाँ से आप अपने हैं, क्या माता पिताजी हैं? और गांव के बारे में भी आपने बताया था कि जब आप जाते आते थे तो लोग ताना बाना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस सर, मैं हरियाणा से हूँ, कैथल जिला है, और उसमें एक छोटे से गांव से हूँ सर। और सर मेरी स्कूलिंग तो सर मतलब कि बाहर ही हुई है सर, हम्म, कुरुक्षेत्र शहर के अंदर, वहाँ पे गुरुकुल के अंदर। ओ, तो सर अब, यस सर, तो घर पे तो रहना मेरा कभी हुआ नहीं सर, तो गुरुकुल के अंदर ही रहते थे सर। और सर फिर मैंने वहाँ से प्लस टू की, और फिर ग्रेजुएशन की सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन सर जो एक मैथमेटिक्स के लिए सर वो था, तब मैं 10th तक सर, मैं मेरे को पता ही नहीं था सर, मैं रट्टे ही मारते थे 10th तक कि कुछ ऐसी भी चीज होती है। लेकिन सर 11th में आके मैंने खुद से क्वेश्चन सोल्व करना शुरू किया। और मतलब शुरू में तो सर होते नहीं थे, लेकिन जब थोड़ा टाइम दिया उन क्वेश्चनों को, तो सर सोल्व होने लग गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व, जेई के क्वेश्चन सोल्व होने लग गए। तो सर लग रहा था कि कहीं मेरे को एडमिशन तो मैथमेटिक्स के फील्ड में लेना है, कहीं भी हो जाए एडमिशन, किसी भी जगह किसी भी फील्ड में हो, लेकिन मैथ साथ में रहे। मैथ ये साथ था में सर। रहे। वाह, बहुत बढ़िया। यस सर। और सर फिर मैंने ग्रेजुएशन में सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। और फिर सर, कौन सा कॉलेज फिर था मैंने आपका, डीयू में? रामानुजन कॉलेज था। रामानुजन कॉलेज कहाँ पे? रामानुजन कॉलेज ये नॉर्थ में है, साउथ में, कहाँ पर है? साउथ साउथ कैंपस में सर, कालका जी। कालका जी कालका के जी। पास, हाँ। ठीक ठीक ठीक। देशबंधु कॉलेज सब कुछ उधर ही है ना यस सर। आसपास? जी एक, जी। यस सर आसपास। जी, तो सर प्लीज। जैम तो सर फिर मैंने तैयारी शुरू की सर जैम की। उस समय सर दिमाग ऐसा भी नहीं था, बस ऐसे ही कि पता नहीं सर, मतलब कि थर्ड ईयर में थोड़ी थोड़ी जैम की तैयारी शुरू की, तो सर वो क्वालिफाई हुआ। इतना अच्छा तो नहीं रहा सर उसमें रिजल्ट, लेकिन फिर सेलेक्ट आईटी मंडी मिल गई सर एमएससी के लिए। और वहां से सर एमएससी की। वहां पे कोविड के कारण सर एमएससी में कुछ सीख नहीं पाए, जो नॉलेज थी सर ग्रेजुएशन में थी वही आज तक है, उससे मतलब, कुछ ज्यादा, क्योंकि सर। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, आप 2020 में बीएससी किए थे इसका मतलब? आप बता रहे कोविड में? नहीं सर, हाँ। 2019 अच्छा, 2019 में बीएससी करा। की। और जब एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, कोविड के चलते सारी क्लासेस जो ऑनलाइन शिफ्ट हो सेकंड, गए? सेकेंड। ये सर सेकंड सेमेस्टर से सर, फर्स्ट हाँ सेमेस्टर तो हुआ हाँ ऑनलाइन, ऑफलाइन चल रहा था, हाँ। फिर ऑनलाइन हो गया। तो सर उसमें ऑनलाइन में सर ऐसे ही हमारा भी दिमाग, मतलब कि मेरा भी दिमाग सर ऐसे ही हो गया था, घर पे घर वालों के साथ ही रहना, तो पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। तो वहाँ तो सर कुछ एमएससी में तो इतना कुछ वो रहा नहीं सर, रिजल्ट वगैरह। और फिर सर जेआरएफ की तैयारी की 21 में सर, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था सर। फिर मेरा थोड़ी तैयारी की सर, अच्छे से की, अब पीएचडी करनी है मैथ में। तो सर फिर कई जगह इंटरव्यू दिए सर। इंटरव्यू इंटरव्यू सर एक ही जगह दिया था, आईजर भोपाल, तो वहाँ पर सर सिलेक्शन नहीं हुआ। और सर कोलकाता भी गया था, वहाँ पर रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ। तो सर यही दो तीन जगह ही मौका मिला, अब आवाज थोड़ा कट रहा है। तो ये तो तीन कई चार जगह सर रैंकिंग की वजह से। तो वह यस क्वालिफाई नहीं सर। होने का रीजन क्या लगता था आपको? क्या क्या फैक्टर आपको नजर आता था? नॉलेज में कमी थी, या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते थे, या आता था लिख नहीं पाते थे, या सच में नहीं आता था?
एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं पास करना और एक चीजों को डीपली थोड़ा सा नहीं जान पाना, दोनों में बहुत अंतर है। कैसा लगता है, क्या आपका था फील? सर, मुझे नहीं आता था सर डीपली। बस ये था कि सर हाँ, कुछ चीज़ों को समझ लेता था, लेकिन डीपली जो मैं जैसे अपने साथ के बच्चे देखता हूँ, तो उनके हिसाब से सर बिल्कुल मेरे को आता नहीं। जो अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं सर, उनके हिसाब से तो मेरे को कुछ नहीं आता। आता था तब तक, सॉरी। या, चलो कोई बात। वो रीजन देखो, था। ये एक्सेप्टेंस बहुत कम लोगों में होता है। और आप डे वन से जब भी आप यहाँ जुड़े थे, उसी समय से आपने अपनी रियलिटी भी मुझे बताई थी, अच्छा लगा था। कि नहीं सर, ये सब चीजें अच्छा लगा। तो जब पता हो ना कमी क्या है, तब उसमें सुधार हो सकता है। जब पता चले आपको बीमारी क्या है, राइट, तब डॉक्टर आपको कुछ इलाज देगा तो कुछ ठीक हो सकता है। जब आपको बीमारी नहीं पता रहेगा, डॉक्टर के पास चले जाओगे, पता चला हाथ का बीमारी है, पैर का दवाई दे दिया, तो और लफड़े में पड़ जाओगे। तो ये चीज बहुत अच्छा आपका क्वालिटी था कि आपके पास एक एक्सेप्टेंस का नेचर था कि हाँ, नहीं आता है भाई, एंड इट्स अ फैक्ट, लेट्स एक्सेप्ट इट। और उसको फिर आपने सीखने की कोशिश करी। तो जो आप सीखते गए, या जो आपको एक जब आप यहाँ ज्वाइन किए जैसा आपने बताया, तो बीच में ये जब क्लास के दौरान, तो वो सब चीजें जो आप नहीं रिटर्न में लिख पा रहे थे, वहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे थे, चीजों को लेके लगा कि हाँ यार, कितना आसान है, कुछ कभी ऐसा फील आता था? यस सर। अच्छा, जब आप सर आपकी क्लास में आप क्वेश्चन वगैरह सर पूछते थे, एक सब्जेक्टिव अप्रोच से, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं, सब्जेक्टिव की प्रूफ हर चीज का, हम्म। तो सर वो चीजें उसमें सुधार हुआ क्लास में। चलो। अब सर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर आपकी क्लास से कि हम्म, मतलब कि मैं कोई भी क्वेश्चन हो उसमें मैं अप्रोच लगा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही काम देगा रिसर्च में, आपको समझ में आया? यही काम देगा रिसर्च में। रिसर्च में कुछ, देखो, ऊपर की चीजें नहीं आती है, धरातल की चीजें होती है, बेसिक लेवल की चीजें, तो बस नई तरीके से चीजों को देखना पड़ता है। ओके। और यही एटीट्यूड चाहिए रिसर्च में, और आप इसमें अब निकल गए। बाकी कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है ना, सब कुछ सबको नहीं आता। मेरे को भी बहुत कुछ नहीं आता है, हम लोग के भी जो मेंटोर थे बहुत सारे जगहों पे, उनको भी बहुत कुछ नहीं आता, राइट। अब सब कुछ सबको छाएगा तो भाई वो तो भगवान हो जाएगा, राइट। हम लोग इंसान हैं। लेकिन जो आए, अच्छे से आए, कम आए लेकिन अच्छे से आए, वो ज्यादा बेटर है। और वो चीज में आप अब, मैं इतना जरूर आपको बोल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे और बहुत लेवल के पॉजिटिविटी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और एक चीज, एक दो चीज बात करें, जो आप बताए कि जब आप गांव जाते करते थे तो लोग थोड़ा बहुत भला बुरा आपके बैठ पीठ के पीछे, है ना, थोड़ा बहुत, वो उसको कैसे हैंडल करते थे आप? सर मतलब कि मैं अपने दोस्तों के पास ही जाता था, तो उनको बोलता था कि सर मेरे को पीएचडी करनी है। हम्म, तो वो बोलते कि नौकरी कब लगेगी, पीएचडी तो चाहे कभी भी कर लो, नौकरी कितने साल में लगेगी। तो सर इस बात से थोड़ा सा वो होता था सर। तो मैं अब उनको सर कैसे बताता कि पीएचडी में भी सर काम होता है। तो ऐसा वो था सर, ज्यादा भारी नहीं निकलता था सर के घर से, इसलिए सर फिर शिफ्ट किया घर से। घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, इसी वजह से था कि लोग, मतलब जो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता था कि यार क्या जवाब दें इन लोगों ये को, है ना। ये ये समझा भी नहीं सकते सर कि समझा भी फिर नहीं सकता। वही है सर, जो इस फील्ड से नहीं है तो कैसे उसको समझाया। चलो प्रतीक, बहुत बढ़िया, मैं समझ सकता हूँ मेंटल स्टेज। तो खराब भी लगता होगा यार कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, ये लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या करूं। घर वालों का क्या रिएक्शन होता था, आपके पिताजी, माताजी, और या आसपास जो आपके बड़े भाई, छोटे भाई, उन लोग का कैसा फैमिली सपोर्ट कैसा रहता था आपके साथ? सर मम्मी है सर मेरी फैमिली में, और सर मम्मी तो हमेशा ही सपोर्ट करती है सर कि जो तू कर रहा है अच्छा ही कर। और सर मैंने भी कभी किसी की बात में नहीं आया, मेरे को पता है कि सर पीएचडी करनी है, चाहे कि मेरी नौकरी लगे या ना लगे, एक बार रिसर्च करनी है, ये नौकरी तो था। दौड़ के आएगी भाई, नौकरी का ही नहीं, दौड़ के आएगी। अच्छे से आएगी, बहुत अच्छी जगह लगेगी, आप वो चीज का टेंशन मत लो, बहुत अच्छी लगेगी। आप तो ये कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कहाँ जाऊं मैं, राइट, ऐसा हाल होता है। तो वो चीज तो इशू नहीं है। इशू इस चीज का है कि आप अपना पैशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और वो चीज दिख रहा है आपके अंदर। बाकी लोग जो बोलते हैं क्या बोल सकते हो, है ना। अब सबके साथ बेटर है जो आपने किया डिसीजन वही किया, साइलेंट रहे, बहुत अच्छा रहे, बोलने दो, लेट देम स्पीक, है ना। अब आपका रिजल्ट बोलेगा। और जहां तक बात रही नौकरी की, अपने पैरों पे खड़ा होने की, अब तो आपको स्कॉलरशिप्स अच्छा अच्छा खासा मिलेगा, 31,000 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इट्स ह्यूज अमाउंट, है ना, अपने लिए। अब इस- मिलने को तो 31 करोड़ भी आपको मिले तो भी कम पड़ जाएगा, अगर आपके खर्चे अनाप शनाप है तो।
लेकिन जो जनरल जो खर्चे होते हैं एक स्टूडेंट्स के लाइफ में पढ़ने लिखने के लिए, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा अमाउंट है। एंड यू कैन फीड योर फैमिली ऑल्सो, है ना। और फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान, तो एक मेंटली पीस में रहता है, और वो बहुत अच्छा काम करता है मैथमेटिक्स में। तो वो सुविधा अब यस। आपको मिलेगा, और बहुत अच्छा जगह है रुड़की। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर हैं, और बाकी आप बहुत अच्छा करोगे भी, मुझे ऐसा उम्मीद है। और बाकी जो लोग आपके सिचुएशंस में रहते हैं, मतलब आपसे भी थोड़े बहुत अच्छे भी बोल सकते हो, आपकी तरह थोड़े से डाउन भी रहते हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या आपका ख्याल है, जो गिव अप कर देते हैं, या फिर इंटरव्यू देते हैं नहीं हो पाता उनका, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि यार मेरे बगल वाला का हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मैंने जिसको पढ़ाया था उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे बैचमेट्स के हो रहे हैं, मैं ही सबसे गधा हूँ, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? सर मैं ये कहूँगा सर, रिजल्ट्स की तरफ ज्यादा ना देखते हुए कि अपने अंदर देखो कि सर अब कि हमारे को उतना उस हिसाब से आता है कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से हम कितने उसके आसपास। हम्म। रिजल्ट्स के ऊपर फोकस ना करते हुए सर नॉलेज के ऊपर बहुत बढ़िया। फोकस जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रतीक। चलो, और सर मैं एक्चुअली तो बहुत खुश हूँ। हो जाएगा सिलेक्शन सर तुम्हारा मैं आवाज कट रहा है, तुम्हारा आवाज शायद कट रहा है, नेटवर्क का कुछ इश्यूज हो रहा है। नहीं सर नेटवर्क तो सर सही है। हाँ, कुछ बीच में ब्रेक हो रहा था आवाज। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन लाइव क्लास चला, तो मतलब फील बढ़िया लगा, जो आप तो दिल्ली में ही थे, तो जो ऑफलाइन वाली फील होती वैसे ही आ रही थी आपको, कैसा लग रहा था? सर ऑफलाइन से भी अच्छी आ रही थी सर। क्लास में सर ऐसा लगता था कि सर जब सुबह सुबह दिमाग में मैथमेटिक्स ही चलती थी। मेरी क्लास में चलो ठीक है, ठीक है। मैं बता नहीं सकता प्रतीक तुम्हारे लिए कितना खुश हूँ। आई एम सो मच हैप्पी। मुझे याद है हर दिन डे वन, आपने जब पहला ही बातचीत हुई थी, मुझे पता चल गया था कि बहुत जगह आप दूसरे के बारे में पूछते भी थे, सर उसका क्या इतना अच्छा था, बेसिक्स कैसा था, नहीं था, मेरा हो पाएगा कि नहीं। मैंने बोला देख, होगा, देखो हुआ, मेहनत करो और अच्छा आगे होगा, है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप आगे बढ़ो, और हम हमेशा साथ में हैं, ओके, आगे भी कुछ होगा वैसा, यस आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, ओके, एंड जस्ट वर्क हार्ड, है ना। यस ठीक है। यस एंड अभी भी आपको कहीं जाना है, आप जा एकदम जाइए, बेस्ट ऑफ लक, ओके। और बाकी सारे स्टूडेंट जो यस वीडियो देख रहे हैं, उन लोग को भी कोई डाउट हो, इनसे सीखिए और आगे बढ़िए। कहीं भी कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, आप भी फेल कर रहे हैं इंटरव्यूज में, पीएचडी में, लेकिन ड्रीम है, गिव अप मत कीजिए, ओके। कांटेक्ट कीजिए novelforum05@gmail.com पे। मिलते हैं हम लोग फिर बहुत ही जल्द, ओके। प्रतीक, ध्यान रखो अपना, ओके। यस सर। चलिए, बाय यस एवरीवन। थैंक यू।